हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन चाहे आपका एचपी टेट का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड तिब्बतियन रिलीजियस गुरु दलाई लामा कम टू धर्मशाला? तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए? तो ये आए थे 1959 में। धर्मशाला को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो है मिनी लहासा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि धर्मशाला को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मिनी लहासा। धर्मशाला का नाम जो है वो लहासा क्यों पड़ा है? क्योंकि हम जानते हैं धर्मशाला के मैक्लोडगंज में मोस्टली जो है वो तिब्बतियन रहते हैं। तो तिब्बत की कैपिटल क्या है? लहासा। उसी के नाम पर धर्मशाला का नाम पड़ा है मिनी लहासा। इसके अतिरिक्त धर्मशाला में जो है वो एक डल लेक भी है जो कि 1775 मीटर हाइट पर है। इसके अलावा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक और लेक पड़ती है जिसका नाम है करेरी लेक। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि करेरी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट कितनी है? 1810 मीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेरी लेक कहाँ पे पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और इसकी हाइट कितनी है? 1810 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट कामरू नाग लेक इज सिचुएटेड? मंडी डिस्ट्रिक्ट में कामरू नाग लेक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कामरू नाग लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आंसर होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है चचियोट में। उसके अलावा मंडी में और भी बहुत सारी लेक हैं जैसे कि कामरूनाग, कुंतभ्योग, सुख सागर, कालासर, कुमारबा और रिवालसर एंड प्राशर। तो यहां पे लिख देती हूं मैं नाम, कुमारबा, कुंतभ्योग, सुख सागर, रिवालसर। रिवालसर तो सभी जानते ही हैं कि रिवालसर लेक जो है वो कहां पे है? मंडी में है। उसके अलावा प्राशर और कामरूनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो गूगल के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 1953 भी है। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है वो 1953 में भी आया था और 1997 में भी आया है। बट आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 1997 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who got both highest civilian award भारत रत्न एंड निशाने पाकिस्तान? तो निम्नलिखित में से किसको जो है वो भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मोरारजी देसाई को। कब? 1990 में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी? कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है जाकर? तो जो अरब सागर में गिरती है नदी वो है नर्मदा। इसके अलावा अन्य कौन सी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं? तो एक तो आ गई हमारी नर्मदा, उसके अलावा है रिवर तापी, साबरमती, माही और लूनी। ये जो है ये नदियां जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और अन्य नदियां जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में जाके जो गिरती हैं नदियां वो है हमारी गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी, कृष्णा। ये सारी नदियां जो हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं? वे ऑफ बंगाल में पड़ती हैं। तो अगर आपने इंडिया का मैप ध्यान से देखा होगा तो वो इस तरीके से है। तो इधर हमारा पड़ता है अरेबियन सी और इधर हमारा पड़ता है बे ऑफ
बंगाल। तो ये जो सारी नदियां हैं, ये वाली नदियां, ये कहाँ पे जाके गिरती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। और तापी, साबरमती, माही, लूनी और नर्मदा ये कहाँ पे जाके पड़ती हैं? ये अरेबियन सी में जाके पड़ती हैं। और इन नदियों को क्या बोला जाता है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी बोला जाता है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट, दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है? तो ये पड़ता है गुजरात में। इसके अतिरिक्त गुजरात में जो है वो एक कांदला पोर्ट जो है वो भी कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांदला पोर्ट भी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कांदला पोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। उसके अलावा केरल में, तो केरल में पड़ता है कोचीन, कोचीन पोर्ट जो है वो कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन सा पोर्ट पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और गोवा में, गोवा में कौन सा पड़ता है? मोरमुगांव। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोरमुगांव जो है वो कहाँ पे पड़ता है? गोवा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज दी वाइसराय ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ गांधी डांडी मार्च? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डांडी मार्च कब हुआ था। तो ये हुआ था 12 ऑफ मार्च 1930 को, ठीक है। उसके बाद, और ये किसके टाइम में हुआ था? उस समय भारत के जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। इनके टाइम में और क्या हुआ था? तो 1930 में याद करो कि और क्या क्या हुआ था। एक हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट कब हुई थी? लॉर्ड इरविन के टाइम में हुई थी। और क्या हुआ था 1930 में? और क्या आया था? तो सिविल डिसऑबिडेंस जो मूवमेंट है वो भी कब आया था? 1930 में आया था। उसके अलावा 1927 में क्या हुआ था? 1927 में जो है वो साइमन कमीशन आया था। यहां लिख देती हूं मैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो कब आया था? 1927 में। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन ही थे। उसके बाद 1929 में क्या हुआ था? 1929 में जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तब भी जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के टाइम में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो कौन कौन सी हुई? एक तो आया डांडी मार्च, सिविल डिसऑबिडेंस भी इन्हीं के टाइम में आया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में आया था। और पूर्ण स्वराज जो है वो 1929 में आया था। The call for गरीबी हटाओ was incorporated in which 5-year plan? गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी ये कब आई थी हमारी? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी, 5-year प्लान जो था, ये 1951 में आया था। और कब तक चला था? ये 1956 तक चला था, जिसमें कृषि और सिंचाई के ऊपर जो है वो जोर दिया गया था। और जो हमारी 5th 5-year प्लान जो था उसमें जो है वो क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो 5-year प्लान्स हैं ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए गए हैं? तो ये यूएसएसआर से अडॉप्ट किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5-year प्लान जो है वो कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन इन अ ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ। तो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से होती है? पानी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो कौन थे? वो थे बीबी गिरी। और तो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो तो सभी को पता ही है कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और एफ अली अहमद, इनका पूरा नाम है फकरुद्दीन अली अहमद। और ये जो थे ये हमारे 5th नंबर के प्रेसिडेंट थे, 5th प्रेसिडेंट थे ये हमारे। और के आर नारायण जो है ये हमारे 10th प्रेसिडेंट थे।
और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1997 टू 2002 तक था। और डॉक्टर S.D. शर्मा ये थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ये हमारे 9th प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम। और उसके बाद जो हमारी 12th प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जो प्रेसिडेंट के नेम थे। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? जापान के द्वारा। और कब अडॉप्ट किया गया था? 1997 में। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। हम सब जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है वो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट में बहुत चेंज आ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन के लिए ही क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। इससे पहले एक मॉनेट्रल प्रोटोकॉल भी आया था। मॉनेट्रल प्रोटोकॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और ये किसके द्वारा लाया गया था? ये कनाडा के द्वारा लाया गया था। और ये कब आया था? ये आया था हमारा 1987 में। और इसको फुली अडॉप्ट जो किया गया था वो किया गया था 1989 में। और मॉनेट्रल प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो मॉनेट्रल प्रोटोकॉल लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर। जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर में जो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन डे। उसके अलावा 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है टीचर डे। टीचर डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये तो था हमारा नेशनल टीचर डे। और अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। सितंबर के बिल्कुल एक महीने के बाद क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ विजय कैलकर कमेटी रिलेटेड टू। तो जो विजय कैलकर कमेटी थी उसने रिपोर्ट सबमिट किसके बारे में करवाई थी? तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म के बारे में रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। कैलकर कमेटी जो है वो 2002 में आई थी, और इसके चेयरमैन भी कौन थे? विजय कैलकर ही इसके चेयरमैन थे, और उन्हीं के नाम पर इसको बोला गया था विजय कैलकर कमेटी। और उन्होंने किसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करवाई थी? तो टैक्स रिफॉर्म के बारे में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। तो ये थे आज के हमारे लगभग 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।